चलो जी, गुड इवनिंग। आज हम तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन क्लास कर रहे हैं। ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग भी आज हम कर रहे हैं। एमसीक्यू की तैयारी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बीच में जो भी कॉन्सेप्ट आते चले जाएंगे वो समझाता चला जाऊंगा। कुछ थ्योरी, कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो हमारी बुक है, बुक में से कर रहे हैं। बुक में पहले आज कुछ 5-7 क्वेश्चन पहले एडमिशन के करने वाले हैं। ठीक है, एडमिशन के पेज नंबर 4.222, पेज नंबर 4.222। आज सुबह वाली क्लास में हमने एडमिशन चैप्टर खत्म कर दिया था, लेकिन न्यूमेरिकल कोई नहीं किया था। लेकिन कॉन्सेप्ट या बीच बीच में से कुछ कुछ एक दो इलस्ट्रेशन जो साथ में ही थी कॉन्सेप्ट के, वो पूरा चैप्टर खत्म हो गया था। तो जो नहीं आए थे तो वो अपने हिसाब से एडमिशन चैप्टर अब रिवाइज कर लेना। हिडन गुडविल भी आज हो गया। ठीक है, इसके बाद समझा दूंगा। हिडन गुडविल भी है तो 2 मिनट का टॉपिक। अब इस क्वेश्चन में अब आप लोग आ जाओ जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये वाले क्वेश्चन हमने सुबह किए नहीं थे, आज पहली बार ही कर रहे हैं। जो नहीं आए थे उनके लिए भी न्यू है, जो सुबह आए थे उसके लिए भी न्यू है। हमने कॉन्सेप्ट देखा था बस। ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन की, एमसीक्यू नंबर 3। ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन की 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर बाय गिविंग 1:3 इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स, द न्यू रेशियो। देखो, मैंने आपको एक लॉजिक बताया होता है, एक फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन हो और न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर गिवन हो तो ओल्ड न्यू सैक्रिफाइस सब बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लोग ना ये ढूंढ लो। देखो ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, 3:2। एक पहले तो मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक, अभी लॉजिक नहीं बता रहा, ट्रिक बता रहा हूँ। तो 3:2 के हिसाब से देख लो कोई ऑप्शन बन रहा है आपका। अगर आप ए ऑप्शन देखोगे ना, 3:2 के हिसाब से बन रहा है। अगर आप ए ऑप्शन देखोगे ना, 12, 8 और 5, तो ए और बी का अगर आप काट के देखो, यहाँ पे 4 पे काट के देखो, 4 दिए 12, 4 दूनी 8। तो इसका देखो मेरे हिसाब से आंसर निकलने वाला है या तो ए या तो डी। ठीक है, या तो ए निकलेगा या डी। ए मैंने क्यों बोला, क्योंकि जिस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन हो और न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर गिवन हो तो उस क्वेश्चन में ओल्ड न्यू और सैक्रिफाइस सब बराबर होता है। तो ओल्ड है 3:2। अगर ए ऑप्शन था 12 और 8, तो ये भी तो 3:2 पे, 4 पे अगर काटेंगे तो 3:2 ही बन जाएगी ना। लेकिन अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? ठीक है, लेट प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं? लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, न्यू पार्टनर सीज शेयर। सी का शेयर कितना है क्वेश्चन में? 1/3। तो अगर टोटल प्रॉफिट में से एक है, उसमें से 1/3 हमने सी को दे दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी कितना बच गया? इसको हम ऐसे कर देते 1 - 1/3, तो ये आ जाएगा 2/3। तो मेरे को न्यू रेशियो निकालनी है। न्यू रेशियो कैसे निकलेगी? ए और बी के लिए बच गया था 2/3, उसको उनकी पुरानी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पुरानी रेशियो क्या थी? 3:2, तो 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बनेगा? 6/15। ये तो उनकी ए की न्यू। बी की बचा हुआ कितना हिस्सा है? 2/3, और उसका हिस्सा था 2/5, कितना? 4/15। और सी का हिस्सा अपने को क्वेश्चन में गिवन है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए? 5 से ना, हाँ। तो 5/15। तो न्यू रेशियो आ रही है 6, 4, 5। तो इसमें से कोई भी नहीं है। अब पीछे से ना कोई एक बंदा साथ साथ मैच करता चला जाए। डी है। एक ऐसा सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को करके दिखाओ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ठीक है, लिखो ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो 2:3। पहले थी 3:2, अब है 2:3। सीज शेयर 1/4। कैलकुलेट न्यू रेशियो। बस आप क्वेश्चन नोट डाउन मत करो, बस आप रफली करते चले जाओ। ओल्ड रेशियो है 2:3, सी का शेयर है 1/4। कैलकुलेट न्यू रेशियो। सिक्स नाइन लो जी, मेरे पास आंसर आ गया 695, 1/4 आंसर ये आ गया। एक बार इसको सोल्व करके देख लेते हैं। लेट प्रॉफिट क्या है? 1। रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा 1 - 1/4, 3/4। और 3/4 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का
3/4 को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 बटे ये कितना आता है 20। दूसरे में 3/4 को मल्टीप्लाई कर दो 3/5 से, ये कितना आएगा 9/20। और उसका सी का हिस्सा कितना था, तो 5/20। देखना बन रहा है ये 6, 9, 5। जिसको नहीं समझ आया मुझसे पूछ लो, क्योंकि बहुत जल्दी करवा दिया मैंने ये कॉन्सेप्ट। आप दोनों को दिया आपको। क्या है क्वेश्चन नंबर 18, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 18, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। ओल्ड माइनस न्यू, तो इसमें देखना ऑप्शन कौन सा आएगा, बी। राहुल पीछे मैच करता चला जाइए साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, चलें जी आगे। क्वेश्चन नंबर 19, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स 3:2। जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 19। 18 का बी। आगे 19, ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, सैक्रिफाइसिंग निकाल लो ओल्ड माइनस न्यू करके। ओल्ड रेशियो है 3:2, न्यू रेशियो है 9:7:4। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। देखना पहले ऐसे ही निकाला 3/5 माइनस 9/9 7 16 4 20 9/20। देखना पहला ऐसे ही निकाला है आप लोगों ने, 3/20 निकल रहा था ए का। क्या आंसर निकला इसका, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 3:1। चलो जी आगे आप चलो। क्वेश्चन नंबर 27, आदित्य एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म, कैपिटल है उनकी 3 लाख 2 लाख। आदित्य और शिव, नैना वॉज एडमिटेड 1/4 शेयर, नैना ब्रोट 1,20,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड 2,40,000 कैपिटल। द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू आदित्य। सुबह वाला कॉन्सेप्ट है, कैश में लेके आइए वो कैपिटल, बाकियों को कितनी मिलेगी। इसकी पहली एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू नैनास कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखना मेरे को बताना क्वेश्चन में कैपिटल कितनी लेके आई है वो। कैपिटल लेके आई है 2,40,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आई है 1,20,000। तो टोटल कितने पैसे लेके आई होगी, 3,60,000। फिर इसके बाद हम क्या करते थे, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देते थे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू आदित्य टू शिव। हमने किसकी निकालनी है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालनी होती है। अब क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो क्या दी हुई है। अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है, नहीं नहीं कैपिटल रेशियो में नहीं, अगर क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं गिवन होती तो हम इक्वल मानते हैं। तो इक्वल इक्वल रेशियो गिवन है और साथ में सिर्फ नए पार्टनर का शेयर गिवन है, तो इस क्वेश्चन में इक्वल ओल्ड सैक्रिफाइस न्यू सब कुछ बराबर होगा। तो इसलिए 1,20,000 को 60,000 बांटोगे। अब इसमें ऑप्शन देखना 60,000 है कहीं, डी। राहुल चेक कर 27 का डी आ रहा है, 27 का जो आंसर आएगा डी। एक बार अपने आप फिर से देख लो क्या किया हमने। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ने जो इक्वल मान ली तो 1 लाख में। हाँ निखिल क्या बोल रहा है, 26 पे क्यों पहुंच गया, 27। मैं करवाता हूं, डाउट बाद में लूंगा।
41, क्वेश्चन नंबर 41। किस वाले में जो किए हैं हमने? हाँ वो तो मैं डाउट्स लूंगा। पहले देखना क्वेश्चन नंबर 41 थ्योरी क्या है। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अमाउंट इज डेबिटेड टू कैश, क्योंकि वो गुडविल, एक मिनट, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में लेके आ रहा है तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। राहुल 41 का सी। यार कोई एक काम करना, फोटो खींच के रख ले मोबाइल में, बार बार मत करना, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन होगी। तो तू सिर्फ आंसर पे ही मत रह जियो, कोई समझता भी चला जाइयो। आगे 42, आगे 42, व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, देन व्हाट विल बी डेबिटेड। तो करंट अकाउंट हमने सुबह किया था, तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। राहुल 42 का सी। 43, if at the time of admission some profit and loss balances appear in the books, profit and loss ये वो था accumulated profit वाला, it will be transferred to P&L adjustment, old partner या revaluation। ये सुबह वाला टॉपिक याद आ गया, accumulated वाला, profit and loss account debit to A to B, old partners को। तो इसका 43 का आंसर होना चाहिए सी। आगे 44, if at the time of admission there is unrecorded liability, तो ये मेरे लिए लॉस है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मेरा लॉस हो गया ना, तो जब भी लॉस होता है रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं, जब भी प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अगर देखो एसेट्स के लिए लॉस या प्रॉफिट है तो उसमें रिवैल्यूएशन वर्ड कहीं ना कहीं पे आ रहा होगा। अगर पार्टनर के लिए प्रॉफिट या लॉस है वहां पे पार्टनर्स कैपिटल वर्ड आ रहा होगा। एक बार फिर से, अगर एसेट्स या लाइबिलिटीज के लिए प्रॉफिट या लॉस है ना तो सामने आपको रिवैल्यूएशन वर्ड दिख ही जाएगा। अगर वो चीज पार्टनर के लिए है तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ ना कुछ दिख जाएगा। आगे 45, if a new partner bring his share of goodwill in cash, it will be shared by old partners, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्योंकि पूरे चैप्टर में आज हमने सुबह क्या डिस्कस किया था, पूरे चैप्टर में सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल ही है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अदरवाइज हर बाकी सारी चीज ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो का कोई रोल नहीं होता इस चैप्टर में। वो जब आएगी बता दूंगा। वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल बस फॉर्मूला कुछ कैलकुलेट करना होता है, अदरवाइज ओल्ड रेशियो या सैक्रिफाइस रेशियो हुआ पड़ा ही समझो। क्वेश्चन नंबर 51 वेरी इंपॉर्टेंट। 51 नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन पी एंड एल वाला होता है तो नॉमिनल। फिफ्टी फोर, क्वेश्चन नंबर 54, गुडविल ऑफ द फर्म 30,000, फर्म की गुडविल है 30,000, अपीयरिंग इन द बुक्स 12,000। सुबह टॉपिक किया था अपीयरिंग वाला, एग्जिस्टेड वाला, लॉस है ना ये तो। लेकिन बिजनेस की गुडविल है 30,000, 12,000 ये वो है परचेज्ड गुडविल जो लॉस होता है। सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर पे, व्हाट अमाउंट ही इज पोज्ड टू ब्रिंग फॉर गुडविल, तो वो सी जो है बिजनेस में आ रहा है कितने पैसे लेके आएगा। देखो फर्म की गुडविल कितनी है 30,000, उसको उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। 12 का वो करते हैं ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल, वो तो ओल्ड पार्टनर्स को लॉस बांट देंगे। अभी यहाँ ये पुरानी गुडविल है, लेकिन हमने क्वेश्चन में सी की गुडविल निकालनी है कि सी कितने पैसे लेके आएगा, जितनी बिजनेस की गुडविल होती है उसका शेयर निकाल देते होते हो। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 55 इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। 55 में रिवैल्यूएशन बनाने, पहले अपने आप करो। रिवैल्यूएशन के डेबिट में लॉसेस आ जाएंगे, क्रेडिट में प्रॉफिट्स आ जाएंगे बस। फिफ्टी फाइव। कल वाली रेशियो वाली क्लास मैंने अपलोड कर दी ऐप पे, तो जिसने देखनी हो देख लेना। कल 500 रेशियोज बाकी खत्म हो गई थी 1 घंटे में। अट्ठाईस हजार का प्रॉफिट मैंने किया नहीं अभी, बाकी भी देखो बढ़ना। हाँ 80,000 तो 10%, 8 लाख। 8,000 राहुल, 88 नहीं, 88 की हो गई। पहला क्या दिया हुआ है, मशीनरी वुड बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। अच्छा बुक वैल्यू इतनी है, तो मशीनरी में प्रॉफिट हो गया तो इधर आ जाएगा। बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड 20%, 2 लाख का 20%, 40,000। हाँ ये मशीनरी का लॉस हो गया। अनरिकॉर्डेड डेटर मतलब मुझे पैसे मिलेंगे प्रॉफिट में। अच्छा जी, क्रेडिटर क्रेडिटर डेड, क्रेडिटर डेड हो गया, मतलब मेरे लिए तो प्रॉफिट हो गया ना। हम तो चाहते थे बेचारा मर जाए। तो मेरे टोटल प्रॉफिट्स ये हैं, मेरे टोटल लॉसेस ये हैं। मेरे को तो लग रहा है नेट आंसर लॉस में आएगा यार। 40,000 का तो सीधा सीधा यहाँ पे लॉस है, प्रॉफिट तो मेरे को कम ही दिख रहे हैं। 2750 और 1250 हो गया, 4,000, 4, 12, 28,000 का लॉस आ रहा है जी मेरा। लॉस 28,000 का। बांटेंगे किसको, ए और बी को। देखिए राहुल इसका आंसर ए आ रहा है। देखना जी, किसी को नहीं समझ आया पूछ लो। बस मैंने और कुछ नहीं किया। रीवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी में प्रॉफिट लॉस को काउंट करना होता है। अब मेरे को बताओ इसमें लॉस ए के हिस्से में कितना आएगा और बी के हिस्से में कितना आएगा। जो लॉस है 28,000, ये तो बिजनेस का लॉस है ना। मेरे को ए और बी का निकाल के दिखाओ। जो एमसीक्यू हो रहे हैं उसको टिक करते जाना प्लीज, उसके ऑप्शंस नहीं, क्वेश्चन नंबर को। थर्टी फाइव, 35। 35 पे ए और बी पार्टनर्स है 2:1 में। ए और बी नए पार्टनर आ रहे हैं सी एंड डी, एंड प्रॉफिट हो गई, रेशियो हो गई 3:2:4:1। गुडविल जो वैल्यू है, अब गुडविल देखो 90,000 है, ये कौन लेके आ रहा है देखना, सी या डी। ये फर्म की है ना। अगर वैल्यूड दिया हुआ है तो मतलब फर्म की है, अदरवाइज आपको क्लियर दिया होगा। सी और डी ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल इन कैश। अब पहले तो देखो आपको सी एंड डी रिक्वायर्ड गुडविल, ओल्ड रेशियो बन गई है 2 और 1,
न्यू रेशियो बनेगी 3:2:4:1। C&D रिक्वायर्ड गुडविल। अच्छा, 90,000 गुडविल, 90,000 का 4/10, हाँ 36,000 बिल्कुल ठीक है। और डी कितनी लेके आएगा? 90,000 का 1/10, 9,000। टोटल बिजनेस में तो 45,000 आ रहे हैं ना, 45,000। लेकिन हमें क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ये? क्रेडिट विल बी गिवन टू। क्रेडिट किस किस को होगा? जरूरी थोड़ी है, किसने बोला? नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, ओल्ड रेशो जो थी और न्यू रेशो चेंज हो रही है ना, हो सकता है इसमें बी को भी वो हो जाए, गेन हो जाए। देखो सी और डी बिजनेस में नए आ रहे हैं, सी और बी डी का तो पक्का गेन ही है। सर इसका गेन क्यों है? क्योंकि पहले उनको कुछ भी नहीं हिस्सा मिलता था, अब कुछ तो हिस्सा मिल रहा है। सी और डी तो पक्का गेन में है, लेकिन ए की भी तो रेशियो चेंज होगी और बी की भी तो रेशियो चेंज होगी, है ना। तो मेरे को थोड़ी ना पता है, तो मैंने कॉन्सेप्ट याद किया हुआ है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। अगर मैं इसका ओल्ड माइनस न्यू निकाल लूं और आंसर माइनस में आ जाए, मतलब ए या बी में से कोई गेन में आ जाए, फिर तो मतलब इसके लिए सर करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी पहले, क्योंकि ये वाली जो गुडविल है, हाँ ऐसा भी तो हो सकता है ना। उससे ये होगा कि अपन ने फॉर्मूला तो लगाया सैक्रिफाइसिंग का, माइनस में आ गया, मतलब उसका गेन निकल के आ गया, तो मतलब उसका गेन आ गया होगा, इसलिए मेरे को क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात है, मेरे को 45,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना होता है ना, लेकिन मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी तो नहीं पता ना, तो वो तो निकालनी पड़ेगी। तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, ओल्ड माइनस न्यू। तो पहले ए की निकाल लेते हैं, ए की ओल्ड बताना जी कोई मेरे को, और न्यू 3/10। तो इसको सोल्व करो जी, 30, 20 - 6, यार 14/30 आ रहा है। अच्छा 9, और बी का माइनस 4/30, तो मतलब 11:4 आ रही है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 11:4। इसमें बांट दो 45,000 को, 45,000 को। अब किसी को समझ नहीं आएगा ये इसमें क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तो पार्टनर्स की गुडविल को बांट देते होते हैं। पहली एंट्री रही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो ए में कितना आएगा? 11/15, बी में आ जाएगा 4/15। कितना निकल के आता है? फिर एंट्री होएगी, फिर सी भी बी भी पैसे लेके आएगा, बी अकाउंट डेबिट टू ए। मतलब फिर तीनों जने पैसे लेके आएंगे गुडविल के, सी और डी तो लेके आ रहे हैं। मतलब कॉन्सेप्ट इतना है जिस देख, पहले अपन ने शेयर निकालना होता है कि तुम्हारी परसेंटेज कितनी है। परसेंटेज जो शेयर निकाला वो गेन में आ गया, तभी तो वो गुडविल लेके आएगा। वो गुडविल लेके आ रहा है उसको नहीं मानना। जब उसको गेन है तो गेन के बदले में अपन उससे पैसे मंगवा रहे हैं। ये सोल्व करके कितना आता है? 33,000 वाला ऑप्शन है कोई? देख लिया जी 35 का सी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर सोल्व आप अपना सोल्व करो, मैं अपना सोल्व कर रहा हूं, देखना समझ में आता है आपको।
आया जी किसी को ये कॉन्सेप्ट याद? नया पार्टनर जो Z है उसका शेयर है 1/4 ए और बी से इक्वली ले रहा है, तो मतलब Z टेक्स फ्रॉम X कितना, तो उसका शेयर था 1/4। दो जनों से आधा आधा ले रहा है तो 1/2। अगर वो 3 जनों से आधा आधा शेयर ले रहा होता तो 1/3 कर देते। तो न्यू रेशो एक्स की, एक्स के पास ओल्ड कितना था उसमें से उसने सैक्रिफाइस कितना कर दिया। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। मेरे पास ओल्ड कितना था? 3/5। और इसने जेड को कितना दे दिया? 1/8 दे दिया ना, तो वो माइनस कर दो, बताना क्या बनता है ये। और ये मैंने ठीक नहीं किया, ठीक है। और y के पास पुराना शेयर था 2/5, 1/8 उसने z को उठा के दे दिया, तो ये बन जाएगा 40, 16 माइनस 5, 11/40। देखना ये आ रहा है आप लोगों का? निकालना क्या था क्वेश्चन में, ढूंढना न्यू रेशियो, तो 9, 19, 11 बी ऑप्शन बन जाएगा। सी का लेकिन निकालेंगे कैसे? जेड का शेयर कितना था क्वेश्चन में? 1/4, 10/10, 40 के बराबर करने के लिए 10/10, तो 19, 11, 40। आगे आओ जी आप लोग, गुडविल वाले चैप्टर पे आना। गुडविल वाले में नहीं, फंडामेंटल पे आना, फंडामेंटल पे। पेज नंबर आप लोग आओ 2.154। चल कोई बात नहीं, पेज नंबर 2.154। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ 2-3 पहले थ्योरी के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑल द पार्टनर्स। ये पेपर में भी आया हुआ है क्वेश्चन, पहले इसके ऊपर देखो एग्जाम क्वेश्चन। अब मेरे से ना कभी ईयर्स मत पूछना, मेरे को ईयर्स नहीं याद रहते, ठीक है। तो पीछे किसी ना किसी पेपर पे आया हुआ है किसी स्कूल में। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अरे पढ़ तो लो पहले सारे। अच्छा 13, क्वेश्चन नंबर 13, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज। आपके भी टिक किए हुए हैं? अच्छा तभी तो बोल रहे हो इतनी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 15, आर्टिकल्स ऑफ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड नॉट मैंडेटरी। इसका आंसर क्या? नॉट मैंडेटरी, याद कर लेना जी। और इसके सामने डेंजर वाला साइन डाल दो, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा था? 14, 14 में खतरे का निशान बना दो। अच्छा जी, इसके बाद आप बनाओ क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18, 8, 8 सॉरी 8, क्या? क्वेश्चन नंबर 8, अरे 8, ओ भाई 8, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। 2 बंदे तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा 9th, मैक्सिमम होते थे 50, ठीक है जी। अब आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 21, 21, क्वेश्चन नंबर 21, ए एंड बी आर पार्टनर्स विदाउट एनी एग्रीमेंट। तो पहले तो इसको सर्कल करो, विदाउट एनी एग्रीमेंट को। विड्रॉ कर रहे हैं कैपिटल, ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता ही नहीं है। लेकिन विदाउट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, क्या चीज अलाउ होती है?
इंटरेस्ट ऑन लोन हाउ मच 6% पर एनम 6% वर्ड अगर आप लिख के आओगे पेपर में, अगर फिलअप आ गया 6%, वैसे तो आने नहीं, तो 6% इज द रॉन्ग आंसर, 6% पर एनम। 33 A partner introduced additional capital 30,000, advance a loan of 40,000 to the firm beginning of the year. Partner will receive year's interest 8 लाख का। 1 लाख कहाँ से आया? क्वेश्चन नंबर तो 33 बोला मैंने। दिव्या 1 लाख कहाँ से है? कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया है? रीजन एब्सेंस का भी अगर आप पॉइंट छोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ही गिवन नहीं है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का अगर रेट गिवन हो तो 6% मानते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी अपने आप से नहीं मानना। देखो दो चीजें एज्यूम करनी होती हैं, एक होता था इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, एक होता था अगर ड्रॉइंग की डेट गिवन ना हो तो आप 6 मंथ ले लेते थे, 6/12। 43 क्वेश्चन में रेशियो गिवन ना हो तो कैपिटल रेशियो में नहीं बांट देते होते, कैपिटल रेशियो में नहीं बांटते, इक्वल रेशियो में बांटते। तो इसका आंसर क्या बन रहा है? देखना 43 का आ रहा है 15,000। 45 मैनेजर इज एंटाइटल टू कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। ये तो सीधा सीधा 10/100 लग जाएगा। आंसर देखना 45 का ये है, 10/110। राहुल आंसर 45 का क्या आंसर है? 46 नेट प्रॉफिट है इतना, कमीशन है आफ्टर चार्जिंग। हाँ अब निकालो जी 46 का आंसर देखते हैं। प्रॉफिट है 79800, कमीशन है 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। तू देख देख के बोली जा, तो जब पूछूंगा तब बोलियो ना। सोल्व कैसे करना है इसको जी, पता है किसी को? 100 नहीं मेरे भाई, तभी कह रहा हूँ सिर्फ आंसर पे ना ध्यान दे, अब तू समझ भी ले, मैं ड्यूटी किसी और को लगा देता हूँ। जब भी क्वेश्चन में आफ्टर हो तब 5/105 करेंगे, अगर 7% रेट होता तो 7/107। इसको सोल्व करके क्या बन रहा है लोकेश यार बताइयो? 38 ऑप्शन है इसमें डी। फोर्टी एट लगाओ जी अब दिमाग, अब थोड़े से लेवल बढ़ाने वाला हूं मैं। जो जो क्वेश्चंस होते जा रहे हैं टिक करते चले जाना। बी को क्या क्या मिलेगा? क्वेश्चन आपका है कि बी को टोटल कितना मिलेगा, हाउ मच बी विल गेट एट द एंड। 40 गलत है, 41 मेरे हिसाब से ठीक है शायद। 40 गलत है। 97 को हाँ गलत, फिर हाँ माइनस मतलब देखो बी को, आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया?
व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एट द एंड बी को कितने पैसे मिलेंगे। सबसे पहला तो सबसे सौखा है, बी को 17,000 की सैलरी तो मिलेगी मिलेगी। अब बिजनेस में प्रॉफिट भी तो मिलेगा ना, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब रिमेनिंग प्रॉफिट बिजनेस में कितना रह जाएगा, 97,000 में से 17,000 तो हमने उसको सैलरी दे दी। बिजनेस का जो रिमेनिंग बिजनेस का जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो तो बच गया 80,000। अब 80,000 में उसका शेयर देख लो कितने, कितने बाई कितने था, तो 30% है, 24,000 ये हो गया। तो 17,000 उसको सैलरी मिल रही है, 24,000 इतना 41,000 आ रहा है। रजत आप क्या कर रहे थे, 97 का 1/3/10, तो 97 का 3/10 41 आ रहा है क्या? मेरे को नहीं आपके फॉर्मूले लॉजिक समझने, मैं अपने बेसिक भूल जाऊंगा। ठीक है चलो, उसका भी अपनी कैलकुलेशन ये समझ में आ गया जी। 41 का आंसर दिया हुआ है, कोई ऑप्शन है डी। 51 सेम ऐसा ही है। 51 को लिखो जी दिमाग वाला क्वेश्चन, जो मैं आपको लिखवाता हूँ दिमाग वाले पेपर में, मान के चलो 60 में से 10 15 20 तो वैसे दिमाग वाले क्वेश्चन आएंगे। लोकेश निखिल तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है, पक्की बात है। नहीं आता, सुबह तो ये चैप्टर ही नहीं किया। मैं का आंसर सही आना चाहिए। 4,000 पर मंथ सैलरी रहती है, पहले 4 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, अच्छा फिर कमीशन देनी है आफ्टर प्रॉफिट। कर 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 अपने आप कर, एक एक चीज मुझसे पूछ के करेगा। नहीं मैं बता रहा हूँ। पहले एक बार सोल्व कर ले फिर बताना है। इतना बता दो कि जो कमीशन निकालनी है सैलरी माइनस करने के बाद, हाँ 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 बाद में ना बिफोर चार्जिंग नहीं आफ्टर है, हाँ वो बाद में ही निकालनी है। अरे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी है ना, तो तो माइनस होएगी क्या सैलरी इसमें होएगी? ध्यान रखना सीता गीता और मीता है। इस क्वेश्चन में P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन का बेसिक काम आएगा। पता नहीं, पहले मैं सोल्व कर लूं।
निखिल यार, तू ना बोला कर ये चीजें। अरे 78,000 ही आएगा मेरा सैलरी और कमीशन के नहीं, जिसने समझना है बस समझ लेगा। नहीं, हमने निकालना किसका था? मीता का निकालना था, फिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मीता का तो निकल गया 78,000 देना। टोटल मीता को ये दे रही है 40,000 प्लस 30,000 ऑप्शन ये आया। हाँ, तो हमने तो निकालना है टोटल मीता का शेयर कितना आया। मैं एक्चुअली ना उनका निकालने लग गया था, गीता का। $50। ये देख लो, इसका 51 समझ आ गया कि नहीं आया? क्वेश्चन में प्रॉफिट हमने मीता का निकालना था ना, मीता आउटसाइडर है, मैनेजर, इसलिए उसके खर्चे आते हैं P&L अकाउंट में। तो टोटल बिजनेस का प्रॉफिट था 678। 678 में से 48,000 हमने उसको क्या दे दी? सैलरी। अब देखो बिजनेस में बाकी कितना प्रॉफिट रह गया, ये 678 में से 48,000 हमने दे दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 6,30,000। और क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग उसकी कमीशन है, इसलिए उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5/105 से, तो वो कमीशन निकल के आ गई 30,000। क्वेश्चन में था कि उसको टोटल कितने पैसे मिल रहे हैं, 48,000 उसको सैलरी के मिल रहे हैं, 30,000 कमीशन के, तो आंसर आ गया 78,000। 50। जाओ। और सोजल का भी देख लो, वो बोर हो जाएगा बैठे बैठे। मेरे को भी नहीं लेके जाना। जा, उसको छोड़ता आइयो, फिर इधर आ जाइयो, इतने 10 मिनट ही पढ़ लेगा। तेरे पीछे माउंट जी नहीं पहनता पापा, मैं अपनी दुखी लत भी नहीं चलानी। कुत्ते वांगू चलाना है। आ रहा है पीछे ऑप्शन, देखो राहुल। निखिल कर भाई 50। फोन कर दी कुछ होता यार वो कंसेप्ट है ना, उसमें भी लिखा हुआ है सारी बात। किसकी? हाँ ठीक है। और लास्ट लाइन में लिखा कि आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, तो मैनेजर को कमीशन सैलरी प्लस क्यों होएगी? 75 भी निकलना चाहिए। क्यों निकलेगा 75 में? वैसे तो कमीशन सैलरी माइनस करके निकाल, मैनेजर की कमीशन तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या ये यार पिछले में तो ऐसे निकाल रहे थे सैलरी माइनस करके, ये तो गलत बात है। रजत, लोकेश को बोल के रट्टे मत मार। हाँ तो समझाओ ना फिर। हाँ सुनो ना फिर मेरी। भाई रट्टा ना मारे भाई, तेरी नहीं सुनती मैंने बताया दिया चलो मेरी। रजत, रजत, मैंने सोचा है यार दिमाग
लोकेश अब चुप हो जाओ, अब नहीं बोलना इसके बाद ना बोलियो अब, ठीक है। हाँ दिया, अब यहाँ पे सुन लो जी क्या है। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है ये, अगर आप सिर्फ कैलकुलेशंस पे जाओगे ना पेपर में फंस जाओगे। पेपर में क्वेश्चंस आएंगे कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कल और परसों अच्छे से बताया था। दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होते हैं आउटसाइडर से रिलेटेड, एक पहले तो उठे यहाँ से, मेरे को चार्जर की लीड दे। एक होते हैं खर्चे आउटसाइडर से रिलेटेड, एक होते हैं पार्टनर से रिलेटेड। आउटसाइडर से रिलेटेड खर्चे कहाँ पे आते हैं? अरे भाई मेरे वो तो लगा रहने देता। आउटसाइडर से रिलेटेड खर्चे कहाँ पे आते हैं? P&L अकाउंट में। और पार्टनर से रिलेटेड कहाँ पे आते हैं? अब देखो मेरे को तो हमेशा लॉजिक के साथ समझाना पड़ जाता है, इसलिए मैंने पार्टनर ए की सैलरी P&L एप्रोप्रिएशन में ही डाली। 90,000 बनती है 7500 पर मंथ के हिसाब से। लेकिन मैनेजर की सैलरी ना यहाँ पे आती है, मैनेजर की सैलरी वही मेरे को कैलकुलेट करनी है कितनी है। अब याद रखना, कभी भी हम आउटसाइडर से पहले पार्टनर अपने आप को थोड़ी ना पैसे देंगे, पहले तो हमें पैसे किसको देने पड़ते हैं? आउटसाइडर को। तो आउटसाइडर में एक बंदा इंक्लूड है, मैनेजर। अब आपका जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है मैनेजर ए को सैलरी देने के बाद 75,000 है। अगर मैं उसको 75,000 के ऊपर सैलरी दे दूं, लोकेश अगर समय तू मैनेजर है इसी कंपनी का, तो तू तेरे को कमीशन मिलेगी 75,000 के ऊपर। लेकिन तेरे को एक रूल ये याद है, तू हमारी ट्यूशन से पढ़ के गया, कि पहले पैसे आउटसाइडर्स को मिलते हैं, फिर मिलते हैं इनसाइडर्स को, यानी कि पार्टनर्स को। अब बिजनेस में ये जो पार्टनर्स हैं ये दिखाते हैं थोड़ी सी चालूपंती। वो कैसे? वो जान के पहले 75,000 की सैलरी आप अपनी माइनस कर देंगे, कहेंगे बाकी रहे 90,000 की अपनी सैलरी माइनस कर देंगे, कहेंगे बाकी बच गया जी 75,000, इसके ऊपर कमीशन ले ले। लेकिन मैनेजर उनसे भी तेज है, क्योंकि उसको तो पैसे मिलने हैं ना। वो कहेगा पहले अपने आप को पैसे क्यों दिए हैं, पहले टोटल प्रॉफिट बताओ मुझे कितने हैं, मेरे को उसके ऊपर कमीशन मिलनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बताओ प्रॉफिट टोटल कितना बनेगा? 90,000 को माइनस करने के बाद बचा था 75,000, ये वाला। इधर देखना क्वेश्चन में जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ये वाला गिवन है। 90,000 माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया वो आया 75,000। लेकिन मैनेजर क्या कहेगा, भाई मेरे को टोटल प्रॉफिट बताओ। तो टोटल प्रॉफिट दोनों को ऐड कर लो, मतलब उसी प्रॉफिट में जो 75,000 आया है वो सैलरी को माइनस करने के बाद आया ना, इसलिए आप सैलरी को ऐड करके पहले टोटल प्रॉफिट बताओ। बाय टोटल प्रॉफिट कितना? 1,65,000। तो ये 1,65,000 आया कहां से होगा? ये 1,65,000 यहां से आया होगा, ठीक है। तो 1,65,000 के ऊपर आप निकालोगे, 1,65,000 के ऊपर, पर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है ना। 1,65,000 का 10/110 करेंगे ना। ये देखना कितना बनता है, 15,000। आंसर यही आ रहा है 15,000। दिया जी, समझ आ गया? क्योंकि क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग भी दिया हुआ था ना, इसलिए 1,65,000 के ऊपर नहीं निकालेंगे, 1,65,000 के ऊपर सॉरी 10/110 निकालेंगे। शेयर कैपिटल वाली बुक खोलो, रुक जाओ, आज है गुरजोत। शेयर कैपिटल के कर रहे हैं 2-3। दिव्या पिछले 3-4 दिनों से आपको बड़ी वो हो जाती है। घर कोई नहीं है तो अच्छा, कोई तो है फिर। ये वाली बुक है, करने हैं 2-3 क्वेश्चन के, बस वाइंड अप करें। नहीं है, चलो टाटा बाय बाय।